जय हिंद। वंदे मातरम। इंडियन एग्जाम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा बीपीएससी टीआरई 3.0 का समान अध्ययन का अध्यायवार सॉल्व पेपर देखेंगे। ये सॉल्व पेपर यूथ कंपटीशन बुक का है और ये वीडियो 4 है। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, चैनल की प्लेलिस्ट पर उपलब्ध हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। और ये ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला है जो बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हैं, जो बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं, ये कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक सभी के लिए है। तो शुरू करते हैं हम लोग। इसमें 1 से 50 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन दिया गया है WC बनर्जी, बी दिया है शिशिर कुमार घोष, सी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा जा चुका है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जुलाई 1876 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। इसकी स्थापना जुलाई 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी और इस एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी, जो उस समय गर्म दल के नेता समझे जाते थे। इस एसोसिएशन का उद्देश्य भारत में शक्तिशाली जनमत का निर्माण करना तथा समान राजनीतियों और महत्वाकांक्षाओं के आधार पर विविध भारतीय जातियों तथा वर्गों का एकीकरण करना था। तो इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं, ऑप्शन सी सही है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला देखते हैं हम लोग। मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1879, बी है 1881, सी है 1883, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई है नॉन ऑफ द एबव, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया प्रश्न है। तो मद्रास महाजन सभा का गठन वर्ष 1884 में एम वीर राघवाचारी, पी सुब्रमण्यम अय्यर एवं पी आनंद चार्लू द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय तमिलनाडु में स्थित था। इस सभा का उद्देश्य स्थानीय संगठन के कार्यों को समन्वित करना था। तो इसमें ऑप्शन ई सही है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सन पूछा गया है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1884 ईस्वी में। 1884 ईस्वी में, और ऑप्शन में 1884 नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन सी सही होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हिंदू मेला किसने संगठित किया? ऑप्शन ए दिया है राजनारायण बोस, ऑप्शन बी नवगोपाल मित्र, ऑप्शन सी है अरविंद घोष और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ये है उपर्युक्त में से कोई नहीं। हिंदू मेला किसने संगठित किया था? तो हिंदू मेला एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था थी जिसकी स्थापना 1867 में गणेंद्रनाथ ठाकुर ने द्विजेंद्रनाथ ठाकुर, राज नारायण बोस एवं नवगोपाल मित्र के साथ मिलकर की थी। किसने संगठित किया था? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, राजनारायण बोस ने संगठित किया था। हिंदू मेला किसने संगठित किया था? तो राजनारायण बोस ने संगठित किया था। अगला प्रश्न हम लोग देते हैं। 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? ऑप्शन ए है मैक्स मूलर, बी है चार्ल्स विलियम, सी है विलियम जोन्स और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा जा चुका है। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स ने कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम में की थी। पूरे एशिया महाद्वीप में एशियाटिक सोसाइटी ज्ञान और अनुसंधान का सबसे पुराना केंद्र है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, विलियम जोन्स। तो 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता, बी है बम्बई, सी है मद्रास और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सन 1885 में एओ ह्यूम अंग्रेजी सेवानिवृत्त अधिकारी थे। इन्होंने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की और इसका पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बंबई में हुआ था तथा 1887 में दूसरा व तीसरा अधिवेशन क्रमशः कलकत्ता एवं मद्रास में दादा भाई नौरोजी व बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में हुआ था। तो 1885 में इसकी स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की और एओ ह्यूम ने किया था। और इसका पहला अधिवेशन जो हुआ था बम्बई में हुआ था। ऑप्शन बी सही है, पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था 1885 में, जिसकी अध्यक्षता किया था व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष थे। और उसके बाद में 1886 में हुआ था। 1886 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और जिसकी अध्यक्षता किया था 1886 में कलकत्ता में अध्यक्ष रहे थे दादा भाई नौरोजी। और 1887 ईस्वी में तीसरा अधिवेशन हुआ था मद्रास में और इसकी अध्यक्षता तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किया था बदरुद्दीन तैयब जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन दिया है कस्तूरबा गांधी, बी है एनी बेसेंट, सी है कमला नेहरू, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसकी अध्यक्षता किया था, पहली भारतीय राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। वर्ष 1917 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। इनको 1917 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। अगला प्रश्न देखते हैं। 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1912 में जो पटना में अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन दिया गया है आर्यन मुधोलकर, बी दिया है एसी मजूमदार, सी है मदन मोहन मालवीय, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा जा चुका है। तो 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष आर्यन मुधोलकर थे। आर्यन मुधोलकर पहला ऑप्शन दिया गया है, आर्यन मुधोलकर। तो 1912 में जो पटना में अधिवेशन हुआ था, इंपॉर्टेंट है ये, इसके अध्यक्ष थे आर्यन मुधोलकर। लखनऊ समझौता हुआ था। लखनऊ समझौता हम लोग जानते हैं लखनऊ में हुआ था और ये कब हुआ था? ऑप्शन दिया गया है 1915 में, 1916 में, 1917 में या डी उपर्युक्त में से एक से अधिक या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो लखनऊ समझौता की बात करें तो लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संयुक्त सत्र में दोनों दलों के बीच एक समझौता हुआ था जिसे लखनऊ समझौता कहा जाता है और ये हुआ था 1916 ईस्वी में। इसका ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष में हुआ? ऑप्शन दिया गया है 1922 में, 1933 में, 1946 में, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। टीआरई 2.0 में पूछा जा चुका है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन दिसंबर 1922 में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता आरसी दास ने की थी। इसी अधिवेशन में आरसी दास ने लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रवेश के समर्थन में एक संकल्प प्रस्तुत किया था। उन्होंने 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है। किस वर्ष हुआ था गया अधिवेशन? तो 1922 ईस्वी में हुआ था, दिसंबर 1922 में हुआ था इसका गया अधिवेशन और इसके अध्यक्ष थे CR दास। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, CR दास यानी कि चितरंजन दास, पहला ऑप्शन।
ऑप्शन बी दिया है हजीम अजमल खां, सी महात्मा गांधी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। वर्ष 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास अर्थात CR दास भी इन्हें कहा जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? चंपारण समस्या का विषय कब बना? जब लखनऊ समझौता हो रहा था तो उसी समय इन्हें इनवाइट करने के लिए आए थे शुक्ल जी, उसी समय चर्चा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? ऑप्शन ए दिया है कलकत्ता 1911 में, बी है पटना 1919 में, सी है 1940 रामगढ़ में, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। TRE 2 में पूछा जा चुका है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ समझौता 1916 में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना। इस अधिवेशन में चंपारण के रैयतों के नेता राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मुलाकात की। राजकुमार शुक्ल ने उस समय गांधी जी से मुलाकात की लखनऊ अधिवेशन 1916 में और नील उत्पादकों की शिकायतें रखी। लखनऊ अधिवेशन में ही कृषि संकट की जांच के संबंध में ब्रज किशोर प्रसाद द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण गए एवं 1917 में पहला सफल सत्याग्रह किया और दिए गए विकल्पों में से कोई विकल्प सही नहीं है, अतः इसका अभिष्ट उत्तर ई होगा, क्योंकि 1916 दिया नहीं गया है। 1916 लखनऊ समझौता जब हुआ था, लखनऊ सम्मेलन जो हुआ था उसी में इसकी चर्चा किया गया था चंपारण आंदोलन की, और राजकुमार शुक्ल ने इन्हें इनवाइट किया था महात्मा गांधी को चंपारण आकर के नील कृषकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बनी रही? तो लखनऊ समझौता 1916 में इसका जिक्र हुआ था और ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए राइट आंसर ई होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया? तो निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया? ऑप्शन ए है सूरत अधिवेशन 1907, बी है गया अधिवेशन 1922, सी है कराची अधिवेशन 1931, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। BPSC प्री में पूछा जा चुका है और लेबल धीरे धीरे BPSC प्री का ही करता जा रहा है, लेवल अप करता जा रहा है। तो BPSC प्री में जो पूछा गया है BPSC TRE 3.0 में पूछा जा सकता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन 1931 में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। इसके साथ ही राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंध प्रस्ताव भी पारित किया गया। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। कराची अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 45वां अधिवेशन था। सूरत अधिवेशन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गर्म दल एवं नरम दल में विभाजित हो गया। इसकी अध्यक्षता दास बिहारी घोष ने की थी। गया अधिवेशन 1922 की अध्यक्षता CR दास ने अर्थात चित्तरंजन दास ने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा सी, कराची अधिवेशन 1931। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया? तो कराची अधिवेशन 1931 राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपर्युक्त विचार किस नेता के थे? ऑप्शन ए है सी गोपालाचारी, बी है लाला लाजपत राय, सी बिपिन चंद्रपाल और डी इनमें से कोई नहीं। BPSC प्री में पूछा जा चुका है। तो सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाने के लिए थी। उपर्युक्त विचार लाला लाजपत राय का था। उन्होंने वर्ष 1916 में अपनी पुस्तक यंग इंडिया तो यहाँ पे लगता है मिसप्रिंटिंग हो गई, यंग इंडिया का संपादन महात्मा गांधी करते थे, महात्मा गांधी ने किया था।
लेकिन यहाँ इनके लिए है। में सेफ्टी वाल्व थ्योरी का उपयोग किया, इन्होंने सेफ्टी वाल्व थ्योरी का उपयोग किया था। सेफ्टी वाल्व थ्योरी अर्थात सुरक्षा वाल्व सिद्धांत। और कहा है कि यह लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। लाला लाजपत राय सुरक्षा वाल्व के सिद्धांत के आधार पर किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? सुरक्षा वाल्व के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाने के लिए थी। उपर्युक्त कथन किस नेता का था? तो ये नेता थे लाला लाजपत राय ने ऐसा कहा था, सिद्धांत दिया था सुरक्षा वाल्व का। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत किया गया? हम लोग जानते हैं 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसमें ऑप्शन दिया गया है। पहले प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत पारित किया गया? ऑप्शन ए है कानपुर अधिवेशन 1925, लाहौर अधिवेशन 1929, कराची अधिवेशन 1931, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीचर 2023 में पूछा जा चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत पारित हुआ था। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो 1939 लाहौर अधिवेशन इस राइट आंसर। इसी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? तो दो लोग खड़े थे इसमें सुभाष चंद्र बोस भी थे। तो सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? पहला ऑप्शन है पट्टाभी सीतारामैया, दूसरा है बी है राज बिहारी बोस, सी है जवाहरलाल नेहरू, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, ई उपर्युक्त में से डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीचर 2023 में पूछा जा चुका है। तो सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी मध्य प्रदेश अधिवेशन 1939 ईस्वी में पट्टाभी सीतारामैया को हराकर अध्यक्ष बने थे। गांधी जी द्वारा प्रस्तावित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया की पराजय हुई और संभवतः महात्मा गांधी की यह सबसे बड़ी हार थी, परंतु कांग्रेस कार्यकारिणी में महात्मा गांधी के समर्थकों का बहुमत होने के कारण उन्होंने वर्ष 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। शेष समय के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष का पद सौंपा गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पट्टाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ये अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन, कांग्रेस समाजवादी जुड़ा हुआ है, तो प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है पटना, बी भागलपुर, सी मुजफ्फरपुर, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीचर 2023 में पूछा जा चुका है। तो प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन पटना में हुआ था। यह सम्मेलन मई 1934 में हुआ था। इस सम्मेलन के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पटना इज राइट आंसर। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन पटना में हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? बंगाल का विभाजन हो गया था 16 अक्टूबर 1905 को। ये किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो ऑप्शन ए है बायकाट, बी है हड़ताल, सी है शोक, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बीपीएससी टीआरई
टू में पूछा जा चुका है। तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। इस दिन हिंदू और मुस्लिमों ने एक दूसरे को राखी बांधकर अपनी एकता दिखाई। बंगाल का विभाजन बंगाल के पूर्वी भागों को शेष बंगाल से अलग करने का निर्णय था। इसकी घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी और यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। 19 जुलाई 1905 को वायसराय लॉर्ड कर्जन ने इसकी घोषणा किया था और यह विभाजन प्रभावी कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। तो इसका राइट आंसर है सी इज राइट आंसर। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। अगला प्रश्न हम लोग देते हैं, बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ। अभी अभी हमने पढ़ा था, ऑप्शन दिया है इसमें 14 अक्टूबर 1905 को, 15 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा जा चुका है। तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ, जबकि इसकी घोषणा 20 जुलाई 1905 में की गई। बंगाल विभाजन ने राष्ट्रीय एकता पर प्रहार किया और देश में हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की कोशिश की। बंगाल विभाजन 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में रद्द कर दिया गया। 1905 में प्रभावी हुआ। 20 जुलाई में इसकी घोषणा किया गया और 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ और 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने इसको रद्द कर दिया। तो इसका राइट आंसर है बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था बंगाल का विभाजन। अगला प्रश्न है, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? ऑप्शन ए है बंगाल विभाजन, बी है होम रूल आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा जा चुका है। तो प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार को भारत में बंगाल विभाजन 1905 के दौरान अपनाया गया। तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए प्रशासनिक बहाना बनाकर बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को कर दिया गया। भारतीयों द्वारा लगातार विरोध के कारण वर्ष 1911 में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने विभाजन को रद्द कर दिया। तो इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, बंगाल विभाजन। तो प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? तो बंगाल विभाजन 1905 में अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में प्रस्तावित किया? ऑप्शन ए है काजी नजरुल इस्लाम, बी है रविंद्रनाथ टैगोर, सी सुकांत भट्टाचार्य, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ही है उपर्युक्त में से कोई नहीं। टीआरई 2 में पूछा जा चुका है। तो बंगलार माटी बंगलार जल के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था। इसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने ही हाल ही में नए राज्य गान के रूप में प्रस्ताव पारित किया है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है? ए दिया है, इसने क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार किया कि उनकी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। बी दिया है, इसने वेवल योजना 1945
1945 को अस्वीकृत किया क्योंकि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमजोर कर सकती थी। सी दिया है इसने कैबिनेट मिशन प्रस्तावों को अस्वीकार किया और 1946 में गांधी कार्यवाही का सहारा लिया। ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के संदर्भ में दिए गए प्रश्न में एक से अधिक विकल्प सत्य हैं क्योंकि मुस्लिम लीग को क्रिप्स मिशन के प्रावधानों में मुसलमानों के आत्मनिर्धारण के सिद्धांत तथा पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। लॉर्ड वेवेल ने भारत में गतिरोध को हल करने के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों को भारत की जनता के सामने प्रसारित किया जिसे वेवेल योजना कहा जाता है। मुस्लिम लीग ने वेवेल योजना 1945 को अस्वीकृत किया क्योंकि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमजोर कर सकती थी। 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को अस्वीकार किया तथा इससे खुद को अलग कर लिया और 1946 में सीधे कार्रवाई अर्थात प्रत्यक्ष कार्रवाई का सहारा लिया जिसके बाद देश भर में दंगे शुरू हो गए। तो इसका ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। उपर्युक्त में से एक से अधिक तीनों सही हैं। तो भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में तीनों सही हैं। इसने क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार किया कि उनकी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था और इसने वेवेल योजना 1945 को अस्वीकृत किया क्योंकि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमजोर कर सकती थी और सी इसने कैबिनेट मिशन प्रस्तावों को अस्वीकार किया और 1946 में गांधी कार्यवाही का सहारा लिया। तीनों सही है तो इसलिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर। उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा? ऑप्शन ए 22 दिसंबर 1939, बी 23 मार्च 1940, सी 8 अगस्त 1940, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। टीआरई 2 में पूछा जा चुका है। तो 23 मार्च 1940 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में भारत से पृथक पाकिस्तान राज्य की मांग का प्रस्ताव रखा गया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 23 मार्च 1940 में पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा गया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के द्वारा। अगला प्रश्न है 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की? 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की? ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, बी एनी बेसेंट, सी जी एस खापर्डे, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। टीआरई 2 में पूछा जा चुका है। तो भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में शुरू किया गया। होम रूल आंदोलन आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। होम रूल आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए तिलक ने अप्रैल 1916 में तथा एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। तो इसका 1916 में हुआ था इसकी स्थापना और अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने और सितंबर 1916 में होम रूल की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। तो 1915 की बात कर रहा, 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ किया था? तो 1915 में नहीं हुआ था, 1916 में हुआ था। इसलिए ये इसका राइट ऑप्शन ई होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। एनी बेसेंट ने किया था 1916 में प्रारंभ किया था। बाल गंगाधर तिलक ने भी किया था 1916 में किया था। तो इसका राइट आंसर इज उपर्युक्त में से कोई नहीं।
अगला प्रश्न है, साथियों ये वीडियो यहीं तक। अगला प्रश्न हम लोग ये देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो 5 में इसके आगे से हम लोग पढ़ेंगे। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलता रहे। और यदि वीडियो पसंद लगे, आपको लगे कि कुछ जानकारी मिली है, कुछ सहायक है ये वीडियो, तो लाइक अवश्य कीजिएगा, जिससे हमें और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।